बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 फरवरी दिन सोमवार का जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए तैयारियां शुरू हैं। उनकी मैयत को पाकिस्तान लाया जाएगा और उनको एजाज़ के साथ दफनाया जाएगा। वो पाकिस्तान के साबिक़ा सदर रह चुके हैं, पाकिस्तान फ़ौज के चीफ़ रह चुके हैं, जनरल रह चुके हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की एक बात जो हमेशा याद रखी जाएगी, उन्होंने एक नारा लगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान। उन्होंने एक इस पे पूरी किताब भी लिखी, सबसे पहले पाकिस्तान, और होना भी ऐसा चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान। आज भी पाकिस्तान को इस नारे की बहुत ज़रूरत है कि सबसे पहले पाकिस्तान, हर चीज़ से पहले पाकिस्तान होना चाहिए। उनका ये नारा हमेशा याद रखा जाएगा। हर वक्त इस नारे की इस मुल्क को ज़रूरत है, और ख़ास तौर के आज के वक्त इस मुल्क को इस नारे की बहुत अशद ज़रूरत है। तमाम सियासी रंजिशों और सबके पीछे हट के और इस मुल्क को सबसे पहले पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसके साथ मुल्क मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और दूसरे चंद बड़ों ने सर जोड़ लिए। KPK और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का है, और ज़िमनी के साथ अब सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील है, उनका इलेक्शन भी है। अब मुस्लिम लीग नून को समझ ही नहीं आ रही, उनको इस चीज़ की बिल्कुल भी खबर तक नहीं, समझ नहीं है। उनके बड़ों ने सर जोड़ दिया है कि किस तरह अब इस ज़िमनी इलेक्शन से निपटा जाए, क्योंकि अगर ये ज़िमनी इलेक्शन करवाते हैं तो इनको सूबाई असम्बली के भी इलेक्शन करवाना पड़ जाने, और अगर सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो फिर नून लीग को नहीं समझ आ रही कि वो क्या करे। मरीम नवाज़ ने वर्कर्स कन्वोकेशन से 2 जगह बहावलपुर कर मुल्तान में भी खिताब किया, और जिस तरह वो मायूस हो रही हैं, और कल उन्होंने अपने ख़ताब में साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा का भी नाम लिया, और उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने अपनी गलती तस्लीम की है कि जब इमरान साहब को ला के हमने बहुत बड़ी गलती की। मतलब वो उनका कहने का सारा वही था कि जी जो महंगाई और जो मुल्क इस जगह पहुँचा है, इसका सारा ज़िम्मेदार इमरान खान है, और नवाज शरीफ वापस आएंगे और फिर इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर देंगे, और मोटरवे पुल बना दिए जाएंगे, और आवाम को मोटरवे पुलों की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। आवाम को भूख से कोई मसला नहीं है, आटा नहीं मिल रहा, बहुत महंगा मिल रहा, उससे कोई मसला नहीं है। पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, उससे कोई मसला नहीं है। डॉलर 700 तक चला जाए, कोई मसला नहीं। सिर्फ पुल नवाज शरीफ साहब बनाएंगे, मेट्रो बसों के पुल बना दी जाएंगे, मेट्रो बसें चला दी जाएगी, साहिवाल तक मेट्रो चला दी जाएगी, लाहौर से उकाड़ा तक चला दी जाएगी, इधर फैसलाबाद तक चला दी जाएगी, इस्लामाबाद तक मोटरवे चाहे मेट्रो बना दी जाएंगी। इस तरह की बातें वो कर रही हैं। नून लीग में बुखलाहट है, बहुत ज़्यादा बुखलाहट है। उनके बड़े इस पर सर जोड़ के बैठ गए हैं कि अगर ज़िमनी इलेक्शन हमें करवाना पड़ गया, और अगर ज़िमनी इलेक्शन हो गया तो इस पर किस तरह की हुकूमत अमली बनाई जाए, क्योंकि इस तरह अब तो मौलाना फजलुर रहमान और असफ अली जरदारी में भी इस पर अख्तलाफ है। क्योंकि नून लीग ने बुखलाहट में बहुत जल्दी ये इक़दाम किया कि असम्बली के इमरान खान के लोगों के तमाम इस्तीफ़े जो थे मंजूर कर लिए, जो इनके इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो इस चीज़ में फंस चुके हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन अगर होता है तो मैंने आपको कहा कि आपको सूबाई असम्बली के इलेक्शन भी करवाने पड़ जाने हैं। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि जितने भी आपके माहिर कानूनदान हैं वो इस चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं कि मुत्तफ़िक हैं कि कभी भी आप इलेक्शन को डिले नहीं कर सकते। आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं, 90 रोज़ के बाद आपको इलेक्शन करवाने हैं। उनका कहना है, एतजाज़ अहसन साहब का कहना है कि जनरल ज़िया जैसा डिक्टेटर भी इस चीज़ को नहीं रोक सका था। उनको 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाने पड़ गए थे। जनरल ज़िया साहब ने अपनी ज़िंदगी में, हयात में ऐलान किया था कि जी इस डेट को इलेक्शन होंगे, जो डेट कोई 3 महीने के बाद की बनती थी। जब उनका इंतकाल हुआ, उनका हादसा हुआ जहाज़ का, तो जो एक लीडर थे उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की कि ये देखिए जी 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं, 90 दिन से पहले इलेक्शन होना है। तो 90 दिन से पहले इलेक्शन हुए थे, और ये भी बात जाएगी कोर्ट में, जाएगी कोर्ट के हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, और ये बात आपके ख़िलाफ़ जाएगी। और आपको आइन जो कहता है, आपका पाकिस्तान का जो आइन कहता है, आपको 90 रोज़ के बाद इलेक्शन करवाने ही करवाने, और ये करवाने पड़ जाने आपको। आपके गल पड़ गया है, ये करवाने पड़ेगी आप। और आप लोग देखेंगे आइंदा हफ्ते 10 दिन में इस पर बहुत सी पेशरफ्त होना शुरू हो जाएंगी, और बहुत से अदारे इस पे काम कर रहे हैं। कल भी हमारे ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इस चीज़ पे छुट्टी वाले दिन भी बैठा था कि इलेक्शन इसको किस तरह करना है, किस तरह पोस्टपोन करना है। तो कि अगर पोस्टपोन हुकूमत जिस तरह कह रही कि नई मरतम शुमारी का एक ज़रिया बना के इसको पोस्टपोन किया जाए,
तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि 88 की मरदमशुमारी से के जो हुई थी 86 या 88 में जो मरदमशुमारी हुई थी वो तकरीबन 96 तक उसी पे इलेक्शन होते रहे हैं। 96 में जाके 98 में मरदमशुमारी हुई है। तो ये पॉसिबल नहीं कि आप नई मरदमशुमारी नए हल्का बंदियाँ कह के बहाना करके इलेक्शन को पोस्टपोन कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और मैं आपको इससे पहले भी कह चुका हूँ कि नून लीग के अंदर खामोश बगावत सर उठा रही है। अब वो बगावत ज़्यादा सर उठाना शुरू हो गया। नून लीग के कोई 5 MNA इस टाइम PTI की सीनियर क़यादत से राब्ते में है और वो यकीन दहानी करा चुके हैं PTI को कि हम इमरान खान के साथ हैं, आप हमसे वादा करें, आप हमें टिकट देंगे तो हम जब आप कहें हम आपके साथ मिलने का ऐलान कर चुके हैं। उनकी ये डील बातचीत इमरान खान के साथ भी हो चुकी है। इमरान खान साहब उन्हें ओके कर चुके हैं और वो 5 MNA जिस दिन PTI जाएगी वो उस दिन PTI में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। और हमारे ज़राए के मुताबिक जिस दिन ये इलेक्शन की डेट का अनाउंस करेंगे, हो सकता है कि ज़िमनी इलेक्शन के भी से ही वो उन बंदों का आप PTI में शमूलियत का ऐलान सुन लें, नहीं तो ये सूबाई असम्बली का जिस दिन भी ऐलान कर देंगे उस दिन वो 5 MNA PTI में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। नून लीग के अंदर की ये बगावत जो है वो नून लीग को बहुत परेशान कर रही है। मरीम नवाज़ जब से पाकिस्तान आई हैं तो आपने देखा होगा उनकी मोस्टली जो नून लीग की सीनियर क़यादत है वो पर्दे से आउट है, जिसमें बहुत से लीडर है। सिर्फ अब मरीम नवाज़ के साथ राना सनाउल्लाह आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी सीनियर क़यादत उनसे पर्दे से आउट है, स्क्रीन से आउट है। वो इस पर आगे बात नहीं कर रही। वो सीनियर क़यादत अब शाहिद खान अब्बासी को आप उनकी सीनियर क़यादत नून लीग में शामिल समझे, उन्होंने तो अपने नायब सदर से रिज़ाइन कर दिया। वो उनकी पॉलिसी अब नून लीग की पॉलिसी नहीं है, आप ये डिफेंड नहीं कर सकते कि वो नून लीग की पॉलिसी है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी जो उनकी सीनियर क़यादत है खुर्शीद शाह साहब जैसे बंदे वो खुडे लाइन है, वो आपको मेन स्ट्रीम पे नज़र नहीं आएंगे। खुर्शीद शाह साहब कहाँ हैं? भाई कभी आपने खुर्शीद साहब का बयान सुना हो तो वो खुडे लाइन किए हुए हैं। तो बिलावल के कुछ ख़ास लोग हैं, कमर ज़मान कायरा साहब बिलावल को डिफेंड करने के लिए आप रखे गए हैं पंजाब से, और कमर ज़मान कायरा को शायद उम्मीद है कि पंजाब से बड़ी पीपल्स पार्टी को कर लेंगे, सीटें निकाल लेंगे इनके नून लीग के साथ मिलके। तो नून लीग को ख़ुद मुश्किलात का शिकार है। और PTI की जहाँ तक PTI की बात रह गई, PTI इस टाइम जेल भरो तहरीक पे संजीदगी से गौर कर रही है। PTI के बहुत से लोगों पे पर्चे कट रहे हैं और यहाँ हमारे ज़राए के मुताबिक, और ये बात एक नहीं कई जर्नलिस्ट कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान से रब्ता किया गया है और उन्हें चंद शराइत दी गई हैं कि आप इस शराइत पे अमल करें तो हम इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा देते हैं। इलेक्शन इमरान खान साहब ने अभी इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया है ये वाज़ेह नहीं है। चंद शराइत हैं अगर इमरान खान साहब उस पर, लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है खान साहब इस टाइम जिस पोजीशन में आ गए हैं और जिस पोजीशन पे खड़े हैं, खान साहब को पीछे हटने वाले नहीं हैं। खान साहब उन लीडरों में से हैं जो डट जाते हैं, जो फैसला करते हैं उसमें डट जाते हैं, उसमें जितना भी उन्हें नुकसान हो, उनकी पार्टी को नुकसान हो, उनके लोगों को नुकसान हो, खान साहब हटने वालों में से नहीं है। खान साहब झुकने वालों में से नहीं है। खान साहब अगर डट गए तो फिर वो डट गए, डट के खड़े हो जाएंगे। उससे क्या होता है, वो आगे क्या होता है, वो इस चीज़ की परवाह ही नहीं करते। अभी आपने शेख रशीद साहब को पकड़ा है, फवाद साहब को पकड़ा है, ये आपने ट्रेलर दिया खान साहब को, दिखाया है कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो खान साहब इस चीज़ से भी नहीं डरते। खान साहब को आप पकड़ लें, जेल में डाल दें तो मेरा ख्याल है खान साहब तैयार हैं, जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। और लोगों का जैसे मरियम साहबा का ये ललकार है कल खान साहब को कि आप जमान पार के चारदीवारी में बैठे हुए हैं, बाहर निकले। वो जैसे ही खान साहब बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे बैठा है तो बैठा रहने दे। तो आप जहाँ वर्कर्स कन्वर्सेशन कर रही हैं बहुत अच्छी बात है, वर्कर कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और आज शेख रशीद की भी पेशी है और उनकी ज़मानत का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उम्मीद है कि शेख रशीद साहब को आज ज़मानत मिल जाएगी। उनके साथ प्लान बी जो है वो नाकाम होगा। तो देखना यही है कि आज प्लान बी शेख रशीद का कामयाब होता है कि नहीं होता। कल फवाद चौधरी साहब फिर एक जाराना अंदाज में उन्होंने बातचीत की है। फवाद चौधरी साहब का जो मजाज है वो फिर जाराना होता जा रहा है। तो फवाद चौधरी साहब को इतना जहराना नहीं होना चाहिए क्योंकि अब वो जेल देख आए हैं, अब उनको रोकना मुश्किल है। अब खान साहब की अगली कदमली क्या होती है और वो क्या सोच रहे हैं खान साहब, हमारे जो भी अजराए हैं उनके मुताबिक खान साहब जहराना होते जा रहे हैं। खान साहब
अब रुकने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से। खान साहब ने जो ऐलान किया उस पर संजीदगी से जेल भरो तारीख में गौर हो रहा है। लाहौर में मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बना दी गई हैं, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के उनके लीडरशिप है उनसे रबते हैं, वो ज़मान करके इमरान खान से मिल भी चुके हैं और इसका फ़ैसला भी हो चुका है कि किस दिन ये इसका ऐलान किया जाएगा और किस दिन लोगों ने पेश होना है जेलों में। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि जी आप एक दफ़ा पेशी हो तो मैं आपको छठी का दूध याद करवा दूंगा। राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर दाखिला है, बड़ी संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए, ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो जब लोग आएंगे तो राना सनाउल्लाह साहब की इतनी नहीं है कि वर्थ ही नहीं है कि वो उन लोगों को इस तरह संभाल सकेंगे। ये लोग पाकिस्तान नहीं हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारा नारा एक ही है, सबसे पहले पाकिस्तान, जो मुशर्रफ साहब ने लगाया था। तो राना सनाउल्लाह साहब, सियासत की इस गर्मी को ठंडा करने की ज़रूरत है, इसको इतना और गर्म ना करें, ठंडा करें, ठीक है। तो नून लीग की मैंने आपको बता दिया कि बगावत उनके अंदर शुरू हो चुकी है। 5 MNA तो कन्फर्म है जो PTI से राब्ते में है। इसके अलावा मज़ीद ऐसे MNA भी हैं जो शाहिद खान अब्बासी से राब्ते में, वो किसी भी वक्त शाहिद खान अब्बासी के हाथ पे बैत कर सकते हैं। शाहिद खान अब्बासी साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं। बहुत से MNA ऐसे हैं जो शाहिद खान अब्बासी से राब्ते में हैं और उनकी बैत करने के लिए तैयार है कि आप अपनी पार्टी बनाएं, हम आपके साथ हैं। उनको अपना नून लीग में फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो ये है आज की अपडेट। जैसे ही मज़ीद अपडेट होएंगी तो हम आपको और इन्फॉर्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपने अज़ीज़ों का, कारब का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।